फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की थी, इसको सॉल्व भी किया था हमने। तो इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है इवेल्युएट फॉरवर्ड डिफरेंस कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स, और सेकंड पार्ट है इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेन इनवर्स ए एक्स। तो सबसे पहले हम जो है फॉरवर्ड डिफरेंस के यहाँ पे फार्मूले की बात करेंगे कि वो फार्मूला क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है हमारे पास, एफ एक्स के लिए अगर करें हम तो क्या होता है, एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, ये फार्मूला हमारे पास होता है। यानी कि जो x होता है उसमें h का इंक्रीमेंट कर देते हैं और माइनस एफ एक्स एज इट इज आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, कर रहे हैं हम कि ऑपरेटर को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर को सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखें कि इवेल्युएट तो कॉस ए प्लस बी एक्स। तो ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है और बी एक्स एक्स जो है इसमें इंक्रीमेंट करेंगे हम। देखें तो वाई द डेफिनेशन फॉरवर्ड डिफरेंस यानी डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे देखें कि क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक ए तो एज इट इज रहा, यहाँ पे देखें ए एज इट इज रहा और बी के साथ बी को भी एज इट इज रखा और x के साथ h को ऐड करवा दिया। यहाँ पे देखें x को h के साथ ऐड करवा दिया और माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स को एज इट इज रखा, कॉस ए प्लस बी एक्स को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो यहाँ पे देखें फिर हमने क्या किया है इसको कि कॉस, यहाँ पे भी कॉस का फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे देखें ये a और प्लस बी एक्स प्लस एच है, यानी दो हिस्सों में है ये। जैसे कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक, सर ये सम टू प्रोडक्ट फार्मूला है ना सॉरी सम टू प्रोडक्ट फार्मूला cos a प्लस b। आपने सही कहा, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला है ये। देखें कॉस ए प्लस बी अगर है हमारे पास तो उसमें क्या होता है, टू टाइम साइन हाइपरबोलिक और ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी कर देते हैं हम यहाँ पे। और इसी तरह से मल्टीपल फॉर्म में साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी कर देते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सम एंड प्रोडक्ट का फार्मूला है ये। इसको यहाँ पे राइट साइड पे जो है प्रोडक्ट आ रहा है इसका और लेफ्ट साइड पे जो है वो सम है। तो लिहाजा ये साइन हाइपरबोलिक, जब इसको हम दोनों को, ये हमारे पास ए क्या है कैप स्मॉल है और बी क्या है बी एक्स प्लस एच है। तो इस फार्मूले अपन टू भी आएगा a प्लस बी अपॉन टू। हाँ टू भी है, टू भी है इसके नीचे, बिल्कुल सही कहा आपने, इसके नीचे टू भी है। ये देखें टू लगा दिया हमने और इसके नीचे भी टू लगा दिया। तो हमारे पास जब इस फार्मूले को यूज़ किया तो टू साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एच अपॉन टू आ गया। इसी तरह मल्टीपल साइन हाइपरबोलिक, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो गया और बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, खाली एक्स रह गया, यानी बी एच रह जाएगा अपॉन टू। तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा साइन कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी एक्स का अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसी तरह से इसका जो है वो हम
सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेन इनवर्स ए एक्स। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेन इनवर्स ए एक्स में भी यही काम करेंगे कि जो एक्स है, देखें यहाँ पे एक्स में जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं फॉरवर्ड में, तो ये एक्स प्लस एच हो जाता है। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स प्लस एच, और बाकी जो है सेकेंड में माइनस जो लगाते हैं तो वो एज इट इज आ जाता है हमारे पास एफ एक्स। तो यहाँ पे भी देखते हैं यही काम हुआ है टेन इनवर्स के साथ। तो हमारे पास ए एक्स वैल्यू है, तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स के साथ एच को ऐड कर दिया है, यानी ए बाहर कर दिया एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स ए एक्स। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से फिर यहाँ पे वही फिर फार्मूला अप्लाई किया है। टेन इनवर्स का एक फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी का। तो यहाँ पे देखें कि पहले तो ए माइनस बी करते हैं टेन इनवर्स, और फिर डिवाइडेड में ए वन प्लस ए बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टेन इनवर्स का जो सिंपल फार्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। टेन इनवर्स ए प्लस बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी, ये भी सम का फार्मूला है। इसको सम फार्मूला जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि सम प्रोडक्ट के फार्मूले हैं, उनको यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी अपॉन टेन इनवर्स बी है इसके साथ। यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ए माइनस बी वन प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ए बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। हमारे पास ए क्या है, ए जो है हमारे पास वो है जनाब, हाँ यहाँ पे ए जो है हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ए एक्स प्लस एच, और बी क्या है वो ए एक्स है हमारे पास। इसको और थोड़े को फार्मूले को ज़रा सा क्लेरिफाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है वो दो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है। तो यानी इसको इसको हम कहेंगे ए पार्ट कह देंगे, इसको हम बी पार्ट कह देंगे यहाँ पे। तो इसको जब दोनों को ऐड करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का भी एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आ जाता है। तो ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ए एक्स प्लस एच ए एक्स। तो इसको हमने फिर सिंप्लीफाई कर लिया, यानी ए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, माइनस में प्लस में, तो एच ए एच रह गया ऊपर। इस तरह नीचे वन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो यही इसका रिजल्ट है इसका। तो टेन इनवर्स में हमने इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 कह लें या क्वेश्चन 3 कह लें। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट है डेल स्क्वायर, फॉरवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर 3 टाइम एक्सपोनेंशियल एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस साइन ए एक्स प्लस बी। तो दोनों में ज़ाहिर है यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की है, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की, इसी फार्मूले को यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, और इसको हम चाहें तो मिटा सकते हैं। यहाँ पे पहले मिटा दें इसको। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको जो है देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए डेल स्क्वायर 3 एक्सपोनेंशियल एक्स है। तो इसको 3 को तो जो है कांस्टेंट की वजह से बाहर कर दिया, एक्स डेल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स रह गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया
कि हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 टाइम डेल को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, डेल डेल एक्सपोनेंशियल एक्स। तो 3 डेल को तो एज इट इज रखा, और फर्स्ट जो राइट से डेल है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे पहले जो है वो इस वाले डेल को अप्लाई कर दिया डेल एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ। तो 3 डेल है, डेल तो एज इट इज रहा, और जब डेल एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ अप्लाई किया तो ये फार्मूला अप्लाई किया, यानी पहले एक्स के साथ एच को ऐड किया और फिर माइनस फंक्शन को एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पे देखें कि एक्सपोनेंशियल एक्स जो है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि एच जो है वो गिवन है आपको, यहाँ देख लें कि एच हमने, अच्छा एच हमने जो है यहाँ पे 1 रख लिया है। आप इसको एच फॉर्म में भी रख सकते हैं, खाली एच इजिकल टू 1 ले लिया है हमने यहाँ पे। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एच की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ले लें अगर, और ना भी लें तो फिर एच लगा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है इसमें, एच भी लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमें। तो इवेल्युएट करने के लिए हमें कोई चीज़ गिवन नहीं है, बल्कि हमने अपनी तरफ से ये अजम्पशन कर लिया कि एच की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखें कि जब एच की वैल्यू 1 है तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1 और माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। तो ये तो हमने एक 1 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह से एक डेल अभी हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, तो उसको देखें कि 3 को तो एज इट इज रहने दिया, और डेल को दोनों के साथ अप्लाई कर दिया, पहले एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1 के साथ और फिर डेल को एक्सपोनेंशियल एक्स के साथ। यहाँ अगर यहाँ देखना चाहें तो देख लें, लिखकर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ये हुआ ये है कि, एक मिनट, तो ये देखें कि ये 3 टाइम तो बाहर आ गया, और डेल एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1, एक तो ये आ गया, और एक आ गया डेल एक्सपोनेंशियल एक्स। इसी चीज़ को जो है मज़ीद जो है यहाँ पे देखें लिखा है इन्होंने, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है मज़ीद, ये फॉर्म जो है देखें यहाँ से, इसमें क्या किया है कि इस फार्मूले को यहाँ से अप्लाई कर दिया है कि पहले तो 3 को बाहर रखा, और इसमें ज़ाहिर है x प्लस 1 था, एक h का इजाफा और कर दिया इसके अंदर, तो ये x प्लस 2 हो गया यहाँ पर देखिए। और इसी तरह से इसी का एक एज इट इज वैल्यू रखनी है माइनस फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल x प्लस 1, फिर ये माइनस आ गया आपके पास, फिर यहाँ पे अप्लाई किया x प्लस 1 हो गया, और ज़ाहिर फार्मूले का माइनस, और ये माइनस 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 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 यहाँ भी है, एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 यहाँ भी है, तो ये 2 टाइम हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2 रह गया, जबकि तमाम वैल्यू में ज़ाहिर है एक्सपोनेंशियल एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्सपोनेंशियल एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्सपोनेंशियल एक्स यहाँ भी मौजूद है, एक्सपोनेंशियल एक्स यहाँ भी मौजूद है। तो एक्सपोनेंशियल एक्स को यहाँ पे देखें कॉमन निकाल दिया है यहाँ पे, तो ये रह जाएगा एक्सपोनेंशियल 2, और ये 1 टाइम 2 टाइम एक्सपोनेंशियल, और यहाँ से प्लस 1 आ गया। तो ये 3 टाइम इसको फार्मूले में बंद कर दिया, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो 3 टाइम ए माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज, आप चाहते हैं कि h की वैल्यू 1 ना रखें, h फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट इसका। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर 1 फॉर्म में रख दें, तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट इक्वल नहीं करना है, बल्कि इवेल्युएट करना है यहाँ पे, तो आप h की वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उस तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था कि डेल फॉरवर्ड डिफरेंस साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे फिर सम एंड प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की है कि साइन ए जो है वो कांस्टेंट है, और एक्स के साथ एक्स प्लस 1 रख दिया, और प्लस बी एज इट इज रहा, माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस में ये माइनस है, और साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे ये डिफरेंस का फार्मूला बन गया ये। तो डिफरेंस का फार्मूला जो है वो उसमें क्या होता है कि 2 टाइम कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
के साइन ए माइनस साइन बी, ये डिफरेंस का फार्मूला है। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 टाइम कॉस ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीपल फॉर्म में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला भी अप्लाई किया गया है। तो इस लिहाज से यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉस में जो बचेगा वो ए एक्स और ए एक्स टू ए एक्स हो जाएगा, और इसी तरह से ए एच यहाँ पे एक ही है, सही है, 2 से डिवाइड हो गया, और बी अपॉन 2 जो है वो जाहिर है क्योंकि बी की वैल्यू दो है, 1 टाइम 2 टाइम, और नीचे डिवाइड हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, खाली बी रह गया। इसी तरह ए एक्स 1 टाइम और 2 से डिवाइड हुआ तो ए एक्स ही खाली रह गया। लेकिन यहाँ पे जो ए एच है आपके पास वो 1 टाइम ही है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि ए एक्स जो है वो इस ए एक्स से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बी जो है वो ये माइनस में है, यहाँ पे ये माइनस में, ये बी से बी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए जो है वो एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे आ गया साइन ए एच अपॉन 2। इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस नहीं है, जब भी तो बी से बी कैंसिल हुआ ये। तो तो हम आपके पास 2 कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच अपॉन 2 साइन ए एच अपॉन 2 आ गया। तो ये इसमें सिंपल फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सम प्रोडक्ट के यूज हो रहे हैं एक तो, और दूसरा फॉरवर्ड डिफरेंस बार बार इस्तेमाल हो रहा है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, वो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस 3x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखें क्या करते हैं, यहाँ पे जाहिर है यही फार्मूले को दोबारा इस्तेमाल करना है। ये देखें, तो यहाँ पे देखें कि डेल जो है वो 3x के साथ भी आ जाएगा, और डेल जो है एक्सपोनेंशियल 2x के साथ भी आ जाएगा। मैं इसको दोबारा करके लिखता हूँ ज़रा सा आपको ताकि समझ में आए। मैं इसको रेस कर रहा हूँ तमाम को, जो स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखें कि डेल एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, डेल जो है वो 3 टाइम एक्स आ गया एक्स, और प्लस डेल एक्सपोनेंशियल 2x आ गया आपके पास, और प्लस डेल साइन एक्स आ गया आपके पास। अब यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अलग फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे अलग फार्मूला डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस का अप्लाई करना है, और यहाँ भी फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला आपको पता है कि डेल एफ एक्स हमारे पास अगर है तो वो बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच के, और माइनस एफ एक्स होता है। ये जनरल फार्मूला है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का। तो इसको हम जो है 3 जगह अप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अगर यहाँ करते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 3 टाइम एक्स प्लस एच और माइनस 3x। तो इसी तरह से फिर दूसरे में अप्लाई करेंगे हम इसी चीज़ को, यानी एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एच और माइनस
एक्सपोनेंशियल 2x। तो सही है। अब तीसरा डेल साइन के लिए भी अप्लाई कर देंगे हम इसको, प्लस साइन हाइपरबोलिक, वो सॉरी एक्स आएगा, एक्स प्लस एच और साइन माइनस साइन एक्स। तो ये तमाम 6 वैल्यू हो गई, दो दो हर एक के लिए। तो यहाँ पे देखें कि यही काम किया है, इसको जो एक्स एच जो ऐड किया है वो तमाम वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं, और जो सिंपल वैल्यू माइनस करके वो यहाँ पे आ गई हैं इसी तरह से। तो ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, 3x इस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये शुरू का। तो यहाँ से 3h रह जाएगा, ये देखें 3h आ गया यहाँ पे। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल 2x तो कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल 2h, और यहाँ से आपके पास बचेगा -1। इसके साथ इंटरलिंक करते जा रहे हैं। हमने देखें यहाँ पे एक साथ लिखा था, इन्होंने बाद में लिख दिया, फिर बाद में उसको कंबाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्लस यहाँ पे देखें कि साइन x प्लस एच और प्लस साइन एक्स, तो ये सम का फार्मूला आ जाएगा यहाँ माइनस का, सब कुछ माइनस भी तो है यहाँ पे। तो अभी हमने लिखा था फार्मूला, उससे इन्होंने 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, वही फार्मूले को दोबारा अप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया फार्मूला, तो ये रह जाएगा आपके पास 3h एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 2h माइनस 1 और प्लस 2x x, यहाँ से x 2x हो गया, तो ये 2 डिवाइड में खत्म हो गया, x प्लस h अपॉन 2 रह गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया आपके पास। तो ये इसका आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। सारे फार्मूले का काम है सारा, आपको फार्मूला बस एडजस्ट करना है सही तरीके से। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, इसीलिए मैंने इसकी पूरी आपको PDF भी भेज दी है। तो इसमें से हम जो है क्वेश्चन भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो मेरा क्वेश्चन भी आएंगे इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल 5 है, और यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमें फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सपोनेंशियल 2x मल्टीप्लाई लॉग 3x। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में फार्मूले को देखें किस तरह से लिखा हुआ है। तो डेल दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लॉग फंक्शन भी है। तो डेल के लिए जो फंक्शन दो हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे डेल fx और gx, इसलिए कि एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन एक दूसरा फंक्शन है। तो इसको किस तरह से लिखा हुआ है इसको देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले तो हमने एफ एक्स प्लस एच कर दिया इसको, और डेल जी एक्स लिख दिया, उसके बाद जी एक्स एज इट इज रखा और डेल एफ लिख दिया। ये एक फार्मूला, नया फार्मूला आप लोगों के लिए थोड़ा सा, लेकिन है वही चीज़, अगर इसको दो हिस्सों में करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने एफ एक्स जो है कहा वो एक्सपोनेंशियल 2x को कहा, जबकि जी एक्स जो है लॉग 3 को कह दिया। तो अलग अलग दो हिस्सों में इसको फंक्शनों को हमने लिख दिया, क्योंकि इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखें डेल एफ एक्स और जी एक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हैं तो एफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई डेल जी एक्स लिखेंगे प्लस जी एक्स को, तो ये भी प्रोडक्ट रूल है। जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको एफ एक्स को एक्सपोनेंशियल 2x कह दिया, जी एक्स को log 3x कह दिया मैंने। और फिर जब इसमें अप्लाई किया तो फंक्शन जो f है उसमें h का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच, जबकि डेल log 3x को एज इट इज़ रखा प्लस log 3x एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे एफ एक्स के साथ जो है डेल का ऑपरेटर डेल एक्सपोनेंशियल 2x लिख दिया, क्योंकि जब यहाँ देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डेल एफ एक्स जो है उसके साथ लेना है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब हम इस log 3x का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये हो जाएगा 3x प्लस एच हो जाएगा माइनस log 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ऐसे ना प्लस में भी यही काम किया, प्लस log 3x तो एज इट इज रहने दिया, और डेल एक्सपोनेंशियल 2x के फार्मूले को जो है फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर दिया फार्मूला, तो एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एच माइनस एक्सपोनेंशियल 2x हो गया ये। तो अब इसको आप जो है देखें कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये किया है कि एक्सपोनेंशियल 2x जो है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल 2x यहाँ भी आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल 2x को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। तो फिर यहाँ क्या रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2h रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास। इसी तरह से log की वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ देखें कि जो log है हमारे पास वो 3x प्लस एच है, log 3x है। तो इसको इसके ऊपर जो है जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी ये होती है जब दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, यानी कि log x माइनस एच हो रहा है, log x y है, सॉरी इसको y कह लेते हैं, तो ये इसको हम इजीली लिख सकते हैं log x अपॉन y। जब माइनस होता है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही काम किया है कि ये जो आपके पास log फॉर्म में लिखा हुआ है उसको जो है डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड किस तरह कर दिया है कि ये इसको समझ लें ये x है पूरा, और इसको ये समझ लें कि ये y है पूरा। तो 3x प्लस एच को डिवाइड कर दिया 3x से, तो ये आपके पास खाली x यहाँ से आपके पास 1 रह जाएगा, और यहाँ पे x h अपॉन h रह जाएगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास देखें कि log 3 तो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल 2x कॉमन निकल गया है तो एक्सपोनेंशियल 2h माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है इसका। इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसी फॉर्म में, इसके रिजल्ट्स को हम लिख लेंगे बस। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे log x अपॉन log x माइनस log y का जो फार्मूला है log x अपॉन y डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे यही काम हुआ है, log 3x प्लस एच और log 3x, बाकी को हमने कॉमन सिंप्लीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन टाइम पे है। डेल की पावर जो है ना 1 है ना 2 है, बल्कि एन टाइम है, डेल की पावर एन, यानी एन टाइम फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो डेल एन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे भी जो है वो पहले से ही गिवन दे दिया है क्योंकि x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ टाइमिंग का भी इशू आ गया। चलें देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी लिखा था कि फर्स्ट सॉरी जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने। अगर h की वैल्यू 1 है तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स, ये है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 1 टाइम के लिए। देखें डेल ए एक्स प्लस बी क्या होगा, जाहिर है एक्सपोनेंशियल ए एक्स के साथ इंक्रीमेंट 1 का हो जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं
यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी इसके साथ आ जाएगा। तो ये कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, ये देखिए इसने इससे को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर ए माइनस वन। तो ये वन टाइम जब अप्लाई किया हमने फॉरवर्ड डिफरेंस एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी पर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वन टाइम अप्लाई करने पे। इसी तरह इसको मजीद एक मरतबा फिर अप्लाई करेंगे हम। अगर यहाँ पे रख देते हैं हम, ये पार्ट हमारे पास है, इसके ऊपर एक और डेल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वन टाइम डेल अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। तो देखिए ज़रा क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेल एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी, और ये सेकंड ब्रैकेट जो है वो आया है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे तो और जरा वेरीफाई करके देख लीजिए, ये ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा डेल और डेल दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, और जो फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है समझ लो। तो एक मरतबा तो अप्लाई हो चुका है ये, जिसका कि रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस एक्स ए पावर ए और माइनस वन, ये हमारे पास आया है एक रिजल्ट। उसी को हमने जो है वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज़ाहिर है ये जो सेकंड ब्रैकेट है ए ई की एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ए और माइनस वन, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो बाहर कर देंगे। अब इस पे अप्लाई करेंगे तो दोबारा यही रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी। तो एक मरतबा यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं हम, और मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब वन टाइम किया तो ये रिजल्ट आ रहा था, जब टू टाइम करेंगे तो वन टाइम और वन टाइम ये स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन का होल स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी। तो जब वन टाइम डेल इस्तेमाल करते हैं तो ये रिजल्ट है, जब डेल पर स्क्वायर लगाते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट है, यानी एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन पे एक्स आ रहा है। तो फिर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन टाइम पे जब डेल अप्लाई होगा तो वो क्या हो सकता है, तो वो अप्लाई होगा हमारे पास, तो एन टाइम पे जब एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस एच को यानी वन, अच्छा बी सॉरी बी, इस पर जब अप्लाई होगा तो ये जो ब्रैकेट है वो एन टाइम हो जाएगा, ये मतलब है, यानी ई की पावर ए माइनस वन, सॉरी माइनस नहीं है, ये नीचे माइनस आ रहा है, माइनस वन का की पावर एन हो जाएगा ये, और एक्सपोनेंशियल ए एक्स एज इट इज रहेगा, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे देखें यही काम हो रहा है कि जब एन टाइम पे अप्लाई किया, वन टाइम तो अप्लाई किया पहले हमने, ये आया, फिर टू टाइम अप्लाई किया तो ये आया, तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन की पावर एन है, पावर है, उसको इंक्रीज करते रहेंगे हर डेल पे, तो हमारे पास इसलिए इसका रिजल्ट ये आ गया। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है। हाँ भाई मोनिस साहब को समझ आई कुछ बात? जी 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 सर। सही सही। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम इंशाल्लाह पेपर में बनाएंगे, तो इसको ज़रा देखें गौर से, इसीलिए मैं इसको ज़रा अच्छी तरह से ज़रा एक एक सवाल को बता रहा हूँ आप लोगों को। सही सर। सही है, तो इसको हम जो है, अच्छा हमने जो है ना कुछ वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे भी डाल दी हैं, आपको मिली होंगी। जी सर, मैंने कर दी फॉरवर्ड बाकियों को भी ग्रुप पे।
सही सही, तो इसको भी हम जो डाल देंगे ये- इसमें। ये- अभी क्योंकि देखें यस सर, जो पहली वाली है वो कब मिलेंगे सर, जो एलियो डिकम्पोजिशन वाली और उससे पहले थी वो वाली कब वो करेंगे वाली आपको? मैं वो यार रिकॉर्ड नहीं हुई है, मैं कल वाल उसको रिकॉर्ड करके फिर भेज दूंगा आपको। सर सर सही है, ठीक है थैंक यू। ना, वो अलग में रिकॉर्ड करके ना उनको भेज दूंगा। आप देखें यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं 44 स्टूडेंट में से, तो मैं इसीलिए इसको सही थोड़ा सा क्लियर करके ना उधर दे दूंगा आपको, तो वहाँ भेज दीजिएगा यहाँ पे। सही सर, कर सही, दूंगा ये। चलें भाई इस क्लास को क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह चले सर, नेक्स्ट क्लास फिर 2:15 पे है ना। जी सर, जी सर। हाँ, तो फिर उस पर हम इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट होंगे, तो जब तक के चले लिए सर, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।